दोस्तों नमस्कार। आईएएस पूजा खेड़कर के बाद अब लोगों ने यूपीएससी के रिजल्ट की लिस्ट को खंगालना शुरू कर दिया है और इसी प्रकार से पूजा खेड़कर जैसा मामला सामने आ रहा है। जो आईएएस अभिषेक शर्मा, इनके बारे में काफ़ी लोगों ने इस एक प्रकार से सवाल खड़े कर दिए हैं। इनके रिजल्ट को देखा गया, इनकी जो रैंक आई थी 94, यूपीएससी में जो रैंक थी 94, और इन्होंने जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाया, लोकोमोटिव, इनको डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे चलने फिरने में प्रॉब्लम हो जाती है, लेवल 3 की ये प्रॉब्लम होती है। इसके आधार पर इनको आईएएस पद मिला था। अब लोगों ने इन पे भी पूजा खेड़कर जैसा एक प्रकार से सवाल जब खड़ा हुआ अभिषेक के बारे में, क्योंकि अभिषेक 2011 में इनका सिलेक्शन होता है और 2023 में ये इस्तीफा दे देते हैं। कैरियर का इनको इस प्रकार से एक्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी शौक रहा और इनके जो गाने हैं, एल्बम हैं, फिल्मों में ये कैरियर बनाना चाहते थे। इसकी वजह से इन्होंने 2023 में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद कई बॉलीवुड एक्टर के साथ इनकी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, कई गानों में ये हैं और मॉडलिंग करते रहते हैं और इस प्रकार से इन्हें कैरियर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से ऐसी चर्चाएं चलने लगी कि इन्हें इस्तीफा देने के बाद फिर से अपने आईएएस की नौकरी के लिए डिमांड की कि फिर से दी जाए, तो इनको फिर नौकरी नहीं मिली। फिर इसके बाद ये रहा कि लोकसभा का जो चुनाव होना था, तो चुनाव में सीट लेने के लिए लोकसभा की कि इन्हें मिल जाएगी, तो ये काफ़ी सक्रिय रहे कि बीजेपी से इनको सीट मिल जाएगी। फिर यहाँ से भी इनको आशा इनकी टूट गई। अब इसके बाद इनने कोचिंग भी, अभी 1-2 महीने की बात है जब पहले इनने कोचिंग भी आईएएस के लिए, पूरे भारत में जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं, कि इन्हें सोचा कि फ्री में कोचिंग के लिए मेंटोर के तौर पे काम करें, और ऐसे वीडियो भी इनके सामने आए थे कि हम फ्री कोचिंग पढ़ाएंगे बच्चों को। ऐसा करते रहे। करने के बाद इनके परिवार बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इनके पिताजी भी यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, वो भी अधिकारी रहे, आईपीएस अधिकारी रहे। इनकी जो वाइफ भी आईएएस अधिकारी। तो पूरा एक परिवार था जो सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ। इनका अलग शौक था कि एक्टिंग के क्षेत्र में जाएं। जब पूजा खेड़कर का सामने मामला आया तो लोगों ने फिर इस देखना शुरू कर दिया कि आखिरकार ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जिन्होंने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाया, और उनके परिवार के बारे में खंगालना शुरू कर दिया। ऐसा ही इनका 2010 का रिजल्ट देखा गया। 94 इनकी रैंक थी और उसमें इन लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि इनने जब सर्टिफिकेट लगाया लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का, यानी चलने फिरने में अक्षम है, चलने फिरने में आप अक्षम हो, फिर लोगों ने देखा कि आप तो डांस कर रहे हो, जिम में आप जा रहे हो और जिम में उठा बैठक कर रहे हो, फिजिकल पूरी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जबकि ये डिसेबिलिटी होती है, वो हाथ पाँव में दर्द होता है, चलने में पूरी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि चल ही नहीं पाते, गिर जाओगे, इस प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। जबकि आप उछल उछल के डांस कर रहे हो, तो लोगों को शक होने लगा कि पूजा खेड़कर का जैसे मामला सामने आया तो अभिषेक ने जो सर्टिफिकेट लगाया वो फर्जी तो नहीं, और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आपका जो रैंक मिला है 94 जो रैंक आई, इसमें सर्टिफिकेट लगाया, आईएएस का पद आपको मिला। इस प्रकार से इनके ऊपर लोगों की एक नज़रिया बन गया कि कहीं ना कहीं इसमें भी झोल है, घपला है अभिषेक के साथ। अब अभिषेक ने जब ऐसा मामला सामने आया, कई न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है कि पूजा खेड़कर के बाद आईएएस अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 2023 में इस्तीफा दे दिया, इनने भी जो सिलेक्शन लिया है, कहीं लोकोमोटिव जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है ये फर्जी ना हो, क्योंकि सामने देखने को जो मिल रहा है आपकी एक्टिविटी पूरी तरीके से आप फिट लग रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं। अब अभिषेक ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया, बड़ी लंबी चिट्ठी के तौर पे ट्वीट किया, बहुत लंबा लिखा है। इन्होंने ये बताया कि लोगों ने इसलिए मेरा विरोध किया है क्योंकि मैंने आरक्षण के पक्ष में बोला है, और जो भी व्यक्ति आरक्षण के पक्ष में बोलता है और आरक्षण विरोधी उसका कहीं ना कहीं से विरोध करने लगते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि जो ऐसे लोग हैं आरक्षण के लिए हकदार, जिनके साथ भेदभाव होता है कास्ट के तौर पर, उनके बारे में बोलना शुरू कर दिया। अब राजनीतिक तौर पे आप जुड़े रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की इनने बातें कहीं, तो मैंने, यानी अभिषेक ने इस प्रकार से बातें कही। अभिषेक का कहना है आरक्षण के पक्ष में मैंने बोला है, इसलिए लोगों ने मेरे विपक्ष में, मेरे विरोध में कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जैसा पूजा खेड़कर आईएएस के उसमें चलाया गया। अब उसका जो भी रिपोर्ट हो, जो भी उसकी जांच हो, वो जैसा भी मामला हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। जिसको भी जवाब चाहिए मेरे सामने आकर आए, वो जवाब ले, इस प्रकार की बातें उसमें लिखी हैं, लंबा चौड़ा लिखा है उन्होंने। तो इस प्रकार से आईएएस अभिषेक जो रिटायर्ड के तौर पे ने इस्तीफा दे करके आए हैं और अब कैरियर उनका एक्टिंग में बनाना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं, और उनका यही मानना है कि जो कुछ भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है लोगों का,
लेकिन लोग बड़े सजग हो गए हैं, जो सिलेक्शन की जो लिस्ट निकालने लगे हैं और जिसके साथ भी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का लगा है उसके बैकग्राउंड को खंगालना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग यूपीएससी के सिलेक्शन पे जो प्रोसेस है उस पर कहीं ना कहीं लोगों को शंका होने लगी है। इस शंका के आधार पर लोग पूरे रिजल्ट को चेक कर रहे हैं, हर ईयर का रिजल्ट कर रहे हैं, जो भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाकर सिलेक्शन लिया है उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे अभिषेक का मामला आया तो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद अभिषेक का भी सिलेक्शन हुआ। ऐसा ही पूजा खेड़कर के पिताजी भी यूपीएससी में सिलेक्ट रहे। तो ये सब चीज़ें सामने आई तभी लोगों को एक शक सा पैदा हुआ कि वहाँ पे भी वही मामला था, यहाँ पे भी यही मामला, कहीं और भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये थी अभिषेक के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं मार्केट में। अब क्या सच्चाई है, कितनी इसमें सच्चाई है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं अभी बहुत ट्रेंडिंग पे है। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी मामले आगे आएंगे, सामने आएंगे, क्योंकि लोगों की नज़रें यूपीएससी के रिजल्ट पे लगी हुई हैं, लगातार लोग खंगाल रहे हैं। तो दोस्तों हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।